हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। आज की क्लास में हम दरक्षण हिस्सा का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 10th के एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम इस क्लास में उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। साथ में मारूजी सवालात, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव सवालात का भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे अंदाज से हो सके। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है? कटी हुई शाख, जिसको डॉक्टर कमर जहां ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर कमर जहां ने। चलिए देखते हैं। देखिए, हर चैप्टर के शुरू में आपको ये राइटर के बारे में, मुसन्निफ के बारे में दिया गया होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सवालात जो बनते हैं, इसी से बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951-52, यानी कि जब डाउट रहता है कि 51 में हुआ या 52 में हुआ, कुछ लोगों का कहना है 51 या कुछ लोगों का कहना है 52, इस तरह से लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 51 में भी पैदा हुए या 52 में, शक है ना, इसलिए 51-52 लिख दिया जाता है। 1951-52 में समस्तीपुर जिला के मर्दों गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। उसी गांव को इनका आबाई वतन समझना चाहिए, है ना। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। खानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी कि तालीम याफ्ता घराना था। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद, यानी कि इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई। कहाँ? पटना आ गई, जो कि बिहार का राजधानी है। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माना तालिब इल्मी में ही, यानी स्टूडेंट लाइफ में ही इन्होंने 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है। पहली कहानी कमर जहां की कौन सी है? जुनून वफा है, जो माहनामा सुबह 9 से 1966 में शायद हुई, यानी कि जारी हुई। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। तरक्की पाकर भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के तक के ओहदा को संभाला, है ना। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, शोबे उर्दू के सदर भी ये रहीं। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाया होकर मंज़र आम पर हो चुके हैं। यानी कि अफसाना भी लिखती थी और तनक़ीदी मज़ामीन भी। तदरीसी खिदमात और तसनीफ़ी मसरूफ़ियात एक साथ जारी रही, यानी पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने लिखने का भी काम जारी रखा। कमर जहाँ की तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। कितने? 3 अफ़सानी मजमूए, यानी कि 3 बुक ऐसी है इनकी जो अफ़सानों के मजमूए हैं। चारागर। चारागर क्या है? आपसे सवाल आ सकता है कि चारागर क्या है? तो चारागर अफ़सानों का मजमूआ है। 1983 जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये सन्ने इशाअत है, यानी कि 1983 में ये बुक इनकी शाया हुई थी, जारी हुई थी, है ना, पब्लिश हुई थी। ठीक है। और अजनबी चेहरे। अजनबी चेहरे भी अफ़सानों का मजमूआ है। किसका मजमूआ है? अफ़सानों का मजमूआ। आपसे सवाल किया जा सकता है कि अजनबी चेहरा किसका मजमूआ है, किस चीज़ का? तो अफ़सानों का मजमूआ है। और ये कब शाया हुई, कब पब्लिश हुई? 1991 में, 1991 में। ओके।
और एक अफसानवी मजमुआ याद नगर ज़ेर इशाअत है, यानी ये वे शायर नहीं हुई है। अख्तर शीरानी, ये 3 किताबें इनकी अफसानों का मजमुआ है। कौन-कौन सी? चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर, ठीक है। अख्तर शीरानी की जिनसी और रोमानी शायरी, ये अलग किताब है इनकी जो कि तनकीदी तसानीफ में है। मेयार एक अलग किताब है। कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी और हर्फ आ गई, ये सब किताबें अख्तर शीरानी की जिनसी और रोमानी शायरी, मेयार, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी और हर्फ आ गई, ये चारों किताब तनकीदी हैं। कैसी हैं? तनकीदी तसानीफ, ठीक है। कलमी सफ़र अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी लिख रही है। ये मुख्तसर सा राइटर के बारे में हर चैप्टर में दिया हुआ रहता है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट आप इससे रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव सवालात हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर में मैं सारे एमसीक्यू सारे ऑब्जेक्टिव सवालात डिस्कस कर देता हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। बस आप इसको याद कर लीजिए। कटी हुई शाम किसने लिखा है? डॉक्टर कमर जहां ने। कमर जहां रियासत बिहार के किस जिला से ताल्लुक़ रखती थी? कमर जहां रियासत बिहार के किस जिला से ताल्लुक़ रखती थी? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया या फिर भागलपुर? जी हाँ, कमर जहां रियासत बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखती थी। कहाँ से? समस्तीपुर से। सैयद अताउल हक कमर जहां के कौन थे? तो सैयद अताउल हक कमर जहां के वालिद थे। कौन थे? वालिद थे, फादर थे, पिताजी थे। डॉक्टर कमर जहां की उर्दू डॉक्टर कमर जहां ने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है? ये सारे ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें आपको यानी कि चैप्टर की फर्स्ट वाले पेज में मिल जाएगा, जिसमें आपको मुसन्निफ के बारे में, राइटर के बारे में दिया रहता है, ठीक है। आपका काम हमने आसान कर दिया कि जो भी एमसीक्यूज, जो भी मारूजी सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सबको मैंने निचोड़ कर लिख दिया है ना। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। उसका डिटेल्स मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। सारा सवाल इसी पीडीएफ से आएंगे, है ना। जो कुछ भी पूछा जा सकता है लगभग वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर कमर जहां ने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? भागलपुर यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी? जी, पटना यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कमर जहां ने उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की थी। जुनून वफा, जो कि डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी है, किस महानामा में पहली बार शाया हुई? महानामा सुबह नो पटना से सबसे पहली बार 1966 में शाया हुई। कब शाया हुई? 1966 में। किस महानामा से? सुबह नो। सुबह नो एक महानामा है जो कि पटना से जारी होती थी। डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1950, 1951, 1955 या 1965? तो 1951 में डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश हुई, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। अगला सवाल है, जुनून वफा, जो कि डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी, डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? जुनून वफा। जुनून वफा डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी है, और ये महानामा सुबह 9 से शाये हुई। कब शाये हुई? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कब शाये हुई? 1963, 1964, 1965, 1966? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि 1966 में पहली कहानी डॉक्टर कमर जहां की शाये हुई थी। आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। कमर जहां ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया, यानी किस सन से? 1966 से। 1966 से इन्होंने अफसाना लिखने का काम शुरू किया। चारागार, जो कि अफसानों का मजमुआ है। चारागार एक बुक है डॉक्टर कमर जहां की, ये बुक अफसानों का मजमुआ है। सवाल में पूछा गया है कि कब शाया हुई? कब शाया हुई? 1980, 1983, 1986, 1988? 1983 में चारागार, जो कि इनके अफसानों का मजमुआ है, शाया हुई। चारागार और अजनबी चेहरे किनके तसानीफ है?
तो चुगताई राजेंद्र सिंह बेदी, कमर जहां या फिर अतुल्ला बेग। जी हाँ, कमर जहां की तसानीफ। किसके तसानीफ? कमर जहां की तसानीफ। मेयार और हर्फ आ गई किस फन की किताब है? तनकीद, नाविल, अफसाना या फिर गजल? तनकीद, फन तनकीद की किताब है मेयार और हर्फ आ गई। और भी बहुत सारी किताब हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, उस वहाँ से आप सारी किताबों के नाम याद कर लीजिए, ठीक है। एक भी किताब को छोड़ना नहीं है, किसी भी किताब के बारे में आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक एक पॉइंट, एक एक बात इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसलिए गौर से क्लास को सुनिए और देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, है ना, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी परेशानी कहाँ पर है और कैसी है। अख्तर शिरानी की जिनसी और रोमानी शायरी बुक है इनकी। अब्दुल्ला हाफिज मशकीपुरी तनकीदी तसानीफ है। ये दोनों बुक डॉक्टर कमर जहाँ की है, जो कि तनकीदी तसानीफ है। तो के मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल, सैयद अहमद हुसैन, कमर जहाँ या फरहतुल्लाह बेग। कमर जहाँ, ये दोनों बुक के मुसन्निफ कौन है? कमर जहाँ। याद नगर किसका मजमुआ है? अफसानों का, नाविलों का, गीत का, कसीदा का? याद नगर अफसानों का मजमुआ। किसका मजमुआ है? अफसानों का मजमुआ। निसाब में शामिल कटी हुई शाख। कटी हुई शाख क्या है? नाविल है, गीत है, अफसाना या इनमें से कोई नहीं? तो कटी हुई शाख अफसाना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी बच्चे इन क्वेश्चनों पे, इन सवालात के जवाब नहीं दे पाते हैं, गलत करके आते हैं। उसका एक कारण ये है कि ये गौर से पढ़ते नहीं। आपके शुरू की बुक के शुरू में ही दिया गया होगा फहरिस्त में ही कि कटी हुई शाह जो है वो अफसाना है। क्या है? अफसाना है। और इसका लेखक, राइटर, मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? पटना यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी? तो डॉक्टर कमर जहां भागल यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रश्न थे जो आपसे इस बुक से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं जिनका आंसर आपको शॉर्ट में देना होता है, मुख्तसर में। तो मुख्तसर सवाल भी देख लेते हैं। इसलिए कहता हूँ कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को आराम से देखिए और समझिए और याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। कमर जहाँ के तसानीफ मौजू के एतबार से लिखी, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी किताब किस किस मौजू में लिखी, इनकी किताबों के नाम लिखना है जो कि आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो जवाब क्या है? डॉक्टर कमर जहाँ की तसानीफ, यानी कि इन्होंने अफसाने भी लिखे और तनकीदी किताबें भी लिखी। तो अफसाने के मजमूए में कौन कौन सी किताब इन्होंने लिखी? चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर। जब आप किताबों के नाम याद कर लेंगे तो मुख्तसर सवालात भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। जब किताबों का नाम ही याद नहीं रहेगा तो आप जवाब कैसे देंगे, ठीक है। और तनकीदी तसानीफ में कौन कौन सी किताबें हैं? अख्तर शिरानी की जिनसी और रोमानी शायरी एक इनकी बुक है। मेयार इनकी बुक है। अब्दुल्ला कलाम, अब्दुल्ला हाफिज पूरी, हर्फ आ गई। ये सारी किताबें तनकीदी तसानीफ है, तनकीदी किताबें, ठीक है, जो कि डॉक्टर कमर जहां ने लिखी है। उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। किसी 5 अफसाना निगार, ये आप याद ही कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है ना। ज़्यादातर चांस है इस सवाल का कि उर्दू के 5 अफसाना निगार का नाम याद लिखिए। तो उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम, बहुत सारे अफसाना निगारों के नाम आपकी बुक में दिया हुआ, उनमें से 5, 6, 7, 8 याद कर लीजिएगा। मैंने 5 यहाँ लिखा है, देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद, सआदत हसन मंटो, सोहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद हुसैन। ये 5 भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, है ना। 5 लिखना है और 5 मैंने लिख दिया है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगार थे। सआदत हसन मंटू, ये भी अफसाना निगार थे। सोहेल अजीम आबादी, ये भी अफसाना निगार थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये भी अफसाना। कमर जहाँ की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए, यानी कि शॉर्ट में थोड़ा बहुत लिखना है कि कहाँ तालीम हासिल की।
तो जवाब डॉक्टर कमर जहां ने घर पर रिवायती तालीम हासिल की, यानी कि इब्तदाई तालीम हासिल घर पर हासिल की। फिर बाद में पटना आ गई, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ से एमए के उर्दू में और पीएचडी की डिग्री हासिल की। जहाँ तक बात रही तदरीस की, यानी पढ़ाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, तो पढ़ाने के सिलसिले इन्होंने अ, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया। तदरीसी कैरियर का आगाज़, तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से। और इस तरक्की पाकर, यानी कि इनका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन पाकर इन्होंने ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर बनी, है ना। शोबे उर्दू यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। डॉक्टर कमर जहां की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए, 5 सेंटेंस, 5 वाक्य लिखना बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत भी एमसीक्यूज़ को भी याद कर लेंगे तो उससे भी 5 जुमले बन जाएँगे कि कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की, कब इंतकाल हुआ, है ना? ये सारी बातें 5 जुमले हो जाएँगे, कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। बहुत ईज़ी है ना? आप अपने से भी लिख सकते हैं, फिर भी आप जवाब सुन लीजिए। डॉक्टर कमर जहां जिला समस्तीपुर में 1951 में पैदा हुए, एक जुमला ये हो गया। उनका खानदान बहुत तालीम याफ्ता खानदान था। दूसरा जुमला, इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू और पीएचडी की डिग्री हासिल की। तीसरा जुमला, तदरीसी कैरियर का आगाज सुंदरवती महिला कॉलेज शोबे उर्दू से किया। फिर ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर पर पायदरी, यानी कि सदर के मकाम पर पायदरी। बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए, याद कर लीजिए, और हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे क्लास को बढ़िया से देखेंगे, गौर से देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लगभग 90 के आसपास नंबर आ सकते हैं। बस हमारे साथ उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बने रहिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन हो सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचे। थैंक यू सो मच।